अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। अक्सर हमारी बातों में एक सूक्ष्म अहंकार दिखता है जो बाद में विचार करने पर परेशान करता है। क्या यह हमारी बॉडी माइंड कंडीशनिंग है? क्या इसको देख लेना पर्याप्त है या फिर इससे मुक्ति के प्रयास करने होंगे और कैसे? देखिए, सूक्ष्म अहंकार और भारी अहंकार, ये जो भी टर्मिनोलॉजी है, हमको पहले इसे ही समझना चाहिए। अहंकार या ईगो, हमने इसकी बात अनेकों बार विस्तार से की है। एक अहंकार है अपने को अलग, सेपरेट एंटिटी, एक अलग सत्ता मानने का। वो बात ठीक है, उपयोगी है, फंक्शनल है। और एक है अपने को विशेष मानने का। ये विशेष मानने की जो बात है ना, ये समस्या है। ये है हमारे उस फिक्शनल ईगो का हिस्सा। फंक्शनल और फिक्शनल, ये दो मैंने विभाजन किए हैं अहंकार के, ईगो के। तो उनको सूक्ष्म और स्थूल ना कह के आप फंक्शनल और फिक्शनल ऐसे समझें। तो इससे क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो क्या है और जो अवास्तविक और काल्पनिक चीज है वो क्या है। जितनी भी फिक्शनल स्थिति है वो सब अवास्तविक है, उसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं। अब जैसे कोई अपने को विशेष मानता है, तो विशेष मानना एक समस्या है, विशेष मानना एक किस्म का अवरोध है। यूं देखा जाए, जीवन में सब कुछ या हर कोई विशेष है। इसको अलग से विशेष मानकर पीड़ित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को विशेष जब कोई मानता है तो स्वभावतः वो दूसरे को अविशेष मानने की कोशिश करेगा। तुलनात्मक ढंग से ही तो ये विशेषता आती है। तो जो लिखा है प्रश्न में कि कुछ लोगों की बातों में सूक्ष्म अहंकार दिखाई देता है, तो बातों में जो दिखाई देता है वो बातों में उस व्यक्ति का अपने को विशेष मानने का भाव ही दिखाई देता है। अब ये जो समस्या है ना, ये समस्या इसलिए एक अयथार्थ समस्या है, काल्पनिक समस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर चीज, हर घटना यहां पर विशेष है। तुमने विशेष माना और मानकर तुमने उसका बोझ अपने ऊपर लिया, तुलनाओं के एक दुष्चक्र में तुम उलझे। ये एक समस्या पैदा हुई उस फिक्शनल माइंड से, उस फिक्शनल ईगो से। उसका कोई उपयोग नहीं, उसकी कोई वास्तविक सत्ता भी नहीं। पूछा है कि इसको देख लेना पर्याप्त है या कुछ प्रयास करने होंगे। प्रयास क्या करने हैं? प्रयास यही करना है, बात को सजगता से देखना है और समझना है। बात को समझें, देखें ये क्या हो रहा है। हमने अपने को जब विशेष माना है तो क्यों माना है? उस विशेषता में क्या सचमुच में कुछ विशेषता है? और अगर हम उस विशेष मानने की दौड़ में आगे जा रहे हैं तो कौन से मनोभाव, कौन से विचार हमारे अंदर सक्रिय हुए हैं, इस सारे परिदृश्य को देखना वही उससे मुक्त करेगा। क्योंकि जितना हम सजग होकर देखेंगे उतना लगेगा कि कोई जरूरत नहीं है, कोई हीन भावना, कोई कमतरी का एहसास, कुछ ऐसा था जो आया और उसने हमको विशेष मानने की तरफ धक्का दिया, हमको तुलना करने की ओर धक्का दिया। अनावश्यक था, अनावश्यक है। अपने साधारणता में रहना, साधारणता में रहना ही
विशेष होना है। और वो इतना सहज, इतना हल्का, इतना उल्लासपूर्ण है कि विशेष मानने के दबाव में कोई क्यों कर रहना चाहेगा, वो तो अनावश्यक है। तो इस बात को देखना समझना ही उससे मुक्त करेगा। अब किसी की बातों में सूक्ष्म दिखे या स्थूल दिखे, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। वस्तुतः तो यही है कि दूसरा ही उससे पीड़ित होता है। अब उसको ही इस बात को देखना और समझना है, क्योंकि जो स्थिति है वो है, केवल उसकी समझ से अंतर पड़ेगा। जो है वो तो है ही है। तो इसलिए मैं समझता हूं इस सारी परिस्थिति को बहुत बहुत निकटता से और सजगता से देख लेना ही आवश्यक है, और वही कोई बदलाव, कोई रूपांतरण लाएगा।